जय हिंद। इस वीडियो में हम टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक है। विंटर ओलंपिक भी होते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 में चीन बीजिंग में आयोजित होंगे और इसके पहले 2018 में प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में आयोजित हुए थे और 2026 में इटली में आयोजित होंगे। अब हम ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक की बात करते हैं। 2024 में ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए, 2032 ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। इनका आयोजन वैसे 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको पोस्टपोन किया गया और इनका आयोजन 2021 में हुआ। इनका प्रारंभ 24 अगस्त 2021 से हुआ और समापन 5 सितंबर 2021 को। इसका जो संस्करण था वह 16वां संस्करण था और अगर हम ओलंपिक की बात करें 2020-21 में जो हुए हैं वो 32वां संस्करण था उनका। और शुभंकर इसका सोमाइटी है और जो भी आयोजित हो चुके हैं उनका मिराई तोबा शुभंकर था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 163 देशों ने भाग लिया है जिसमें कुल खिलाड़ी जो हैं वो 4500 हैं और 22 खेल जिसमें 540 प्रतिस्पर्धा या इवेंट हैं। 22 खेलों में 540 प्रतिस्पर्धा या इवेंट का ये मतलब होता है कि जैसे हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो ग्रैंड स्लैम में जैसे महिला सिंगल, पुरुष सिंगल, महिला डबल, पुरुष डबल या मिक्स्ड, तो ऐसे एक ही खेल के कई सारे इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर 540 इवेंट होने हैं। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम इटली में किया गया जिसमें 23 देशों के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट भारत ने 1968 में जो कि तेल अवीव इजराइल में हुए थे पैरा ओलंपिक, उसमें भाग लिया सर्वप्रथम। और इस बार जो ओलंपिक हुए हैं इसमें 5 नए देशों ने डेब्यू किया है जिसमें भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिनिश। ये 5 नए देश हैं जिन्होंने इस बार पहली बार भाग लिया है। अब हम देखते हैं कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो भारत के 54 पैरा एथलीट्स ने भाग लिया है इसमें और भारत 24वें स्थान पर रहा जिसमें 19 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 8 सिल्वर यानी रजत पदक और 6 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। यह खेल जापान नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब हम ये देखते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो चाइना पहले स्थान पर रहा। इसने कुल 207 मेडल जीते हैं जिसमें 96 गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक हैं, 60 रजत पदक और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरा देश है ग्रेट ब्रिटेन, कुल पदक 124 जिसमें स्वर्ण पदक 41, रजत पदक 38 और कांस्य पदक 45 है। तीसरा देश है यूएसए जिसने कुल पदक 104 जीते हैं, स्वर्ण पदक 37, रजत 36 और कांस्य 31। अब हम देखते हैं कि भारत के पैरा एथलेटिक्स द्वारा जीते गए पदक। इसमें सबसे पहला नाम है अबनी लेखरा। इन्होंने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। SH1, यहाँ पर SS नहीं, SH1 कैटेगरी है। इन्होंने SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने ही 50 मीटर एयर राइफल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसा करने वाली ये पहली महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते हों। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। इनका जन्म 8 नवंबर 2001 में हुआ। ये जन्म से विकलांग नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट के दौरान हुई और ये पढ़ाई करके जज बनना चाहती हैं। इनके कोच का नाम है चंदन सिंह और सुमा सिद्धार्थ सिरोर। यहाँ पर आप मनीष नरवाल को देख रहे हैं, इन्होंने भी शूटिंग में ही गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने SH1 कैटेगरी में 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है मनीष नरवाल ने। इनका संबंध सोनीपत हरियाणा से है। मूल रूप से ये सोनीपत के हैं और ये वर्तमान में फरीदाबाद में
निवास करते हैं। कृष्णा नागर, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है SH6 कैटेगरी में। SH6 कैटेगरी में वे लोग खेलते हैं जिनकी लंबाई बढ़ नहीं रही होती है, हाइट नहीं बढ़ती है, वो लोग भाग लेते हैं इसमें। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान से है। प्रमोद भगत, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है SL3 कैटेगरी में। और सुमित अंतिल, इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध हरियाणा सोनीपत है। और ये अपनी विजय का जो श्रेय देते हैं वो नीरज चोपड़ा जी को देते हैं, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन में। देवेंद्र झाझरिया, अब हम देखते हैं सिल्वर मेडलिस्ट विजेता। ये देवेंद्र झाझरिया जी हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है F46 कैटेगरी में। और इन्होंने जो जेवलिन फेंका है वो फेंका है 64.35 मीटर। इनका संबंध राजस्थान के चुरू जिले से, इनका जन्म 10 जून 1981 में हुआ था। देवेंद्र झाझरिया जी ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड जीता था। और उसके बाद जो इसके पहले रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भाविना वेन पटेल, इन्होंने महिला एकल टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। और ये गुजरात के मेहसाणा से हैं। इन्होंने बचपन में ही पोलियो ग्रस्त हो गई थी ये बचपन में ही। निषाद कुमार, हाई जंप में इन्होंने T47 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है 2.06 मीटर की हाई जंप के साथ। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के बदायूं से ही है। मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने हाई जंप में T63 कैटेगरी में मेडल जीता है। और इनका जन्म 28 जून 1995 को सालोम तमिलनाडु में हुआ। इनका संबंध तमिलनाडु से है। योगेश कथुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो गोला फेंक चक्का फेंक में इन्होंने F56 कैटेगरी में 44.38 मीटर डिस्कस फेंका है। इनका संबंध हरियाणा से है। प्रवीण कुमार, इन्होंने हाई जंप में T64 एंड 66 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध गौतम बुद्ध नगर जिले से है। सिंहराज अधाना, इन्होंने शूटिंग में SL1 कैटेगरी में 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। DM सुहास यथिराज, इन्होंने बैडमिंटन में SL4 कैटेगरी में सिल्वर जीता है। SL4 कैटेगरी में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जिन्हें चलने या दौड़ने में परेशानी होती है। DM सुहास 2007 के बैच के IAS हैं और ये इनका कैडर है UP आगरा। इनका संबंध बेसिकली कर्नाटका से है। अब हम कांस्य पदक विजेताओं की लिस्ट देखते हैं। सिंहराज अधाना, इन्होंने सिल्वर भी जीता है और शूटिंग में 10 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है और 50 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध राजस्थान से है। भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह, इनका संबंध हरियाणा से है। इन्होंने आर्चरी तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। और मनोज कुमार उत्तराखंड, इन्होंने बैडमिंटन में। और शरद कुमार, इनका संबंध बिहार से, इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप कहेंगे कि 6 लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है। जी हाँ, आपको पहले बता चुके हैं कि अवनी लेखरा जी ने 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर